शेख अब्दुल्ला साहब का, फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती का राज का काम ख़त्म है। वो परिवारवाद यहाँ होने वाला नहीं है। ये मोदी राज है, ये मोदी शासन है। यहाँ पे केंद्र सरकार का सबका साथ, सबका विकास और देखिए, सबका आपने कहा कि जो हमारी केंद्र सरकार है, उनका नारा है सबका साथ सबका विकास, और सबका सबके साथ रहेंगे। तो लेकिन आजकल जहाँ पूरे हिंदुस्तान की बात करें या रियासत जम्मू कश्मीर की बात करें, तो आए रोज़ हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में महंगाई के ऊपर जो धरने दिए जा रहे, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, तो महंगाई बढ़ रही है, गरीब आवाम पिसी जा रही है, और पेट्रोल की कीमत अगर आप देखें तो वह 100 से ऊपर जा रही है। तो इसका सारा खमियाजा जो है यहाँ की गरीब आवाम को भुगतना पड़ रहा है। तो थोड़ी सी टिप्पणी आप इसके ऊपर भी कर दें। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उकाबिरू CN अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शबीर अहमद। इस वक्त हम मौजूद है डिस्ट्रिक्ट डोडा के तहसील हेडक्वार्टर कास्तीगढ़ में। जी हां, इस वक्त हम BJP के जो सीनियर लीडर है यहाँ पर कास्तीगढ़ के मिस्टर रिशपाल जी, जो कि स्टेट के सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर UT के, उनके साथ हम डीलिमिटेशन पर बात करने वाले हैं। ये अपने कुछ व्यूज़ बताना चाहते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन तक, JK UT तक, गवर्नर इंतज़ामिया तक अपना स्टेटमेंट पहुंचाना चाहते हैं। इनसे ही बात करेंगे और ये अपने व्यूज़ बताएंगे, अपने नाजरीन तक पहुंचाना चाहेंगे। जी, आप डीलिमिटेशन के ऊपर क्या कहना चाहेंगे अपने नाजरीन को? धन्यवाद। डीलिमिटेशन के ऊपर तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने जो हमारी केंद्र की सरकार है मोदी जी की, जिन्होंने इसके ऊपर 70 साल के बाद ध्यान दिया, और जो ये UT बनी, और UT के बाद मैं तो चाहूँगा कि ग्रास रूट से लेकर हर चीज़ के ऊपर डिलिमिटेशन का असर होना चाहिए और ज़रूरी है। क्योंकि कुछ लोग अपनी मनमानी से, कुछ ही परिवारों ने अपने तरीके से डिलिमिटेशन का फ़ायदा भी लिया और उसका मिसयूज़ किया, जो कि पिछले 70 साल में पूरे अवाम ने ये झेला भी है। और आज जैसे हमारी केंद्र सरकार ने फ्री एंड फेयर तौर पे कमीशन को गठित किया है, और वो हमारे ज़िला में आए भी किश्तवाड़ के अंदर, और उनके पास हमने एक रेजोल्यूशन भी पेश किया था। हमारी पार्टी के सीनियर लोग भी और मिले थे, और हमने भी उनके पास एक रेजोल्यूशन पास किया था कि हमारी जो कांचुनसी है वो रामबन के अंदर पड़ती है, और रामबन ज़िला अलग से है और हमारा ज़िला डोडा पड़ता है। और जो हमारी पॉपुलेशन है ज़िला डोडा के अंदर, अभी कुछ जो डोडा वेस्ट की पॉपुलेशन है, इसमें हमने एक टेम्परेरी अपने तौर पे इसके ऊपर एक रिहर्सल की थी, एक स्टडी की थी। उस पे हमने ये जो भागवा ब्लॉक का एरिया पड़ता है, फारफलांग एरिया, इसका छजान, गादी वगैरह, ऐसे देसा का एरिया पड़ता है, ऐसे काश्तीगढ़ का लल्लूर, ये तापड़ेल, गुरमुल, धंधल, ऐसे ही असर के साथ में हमारा इलाका पड़ता है, चड़ोता, ठंडा पानी, बुलंदपुर, रानका वगैरह, ये मरमत का एरिया है। ये सारा का सारा रूरल और फारफलांग एरिया है। तो हमने ये अपने जो कमीशन आए थे, तो उनसे भी हमने ये रिक्वेस्ट भी की थी कि हमारे ज़िला के अंदर भी, जैसे जम्मू और कश्मीर के अंदर लोग कहते हैं ये रूरल और ये प्लेन का है या अर्बन का है, तो ऐसा मैं तो यही चाहूँगा कि ये जो हमेशा जो रूरल और अर्बन का भेदभाव रहता है, वो उससे हम दूर रहना चाहते हैं, और उसका हम आज छुटकारा चाहते हैं। क्योंकि हम पहले रामबन से रहे, तो इस इलाके की कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई, चाहे किसी भी मुद्दे पे इसको ले जाओ, किसी भी तरीके से यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। और हम चाहते हैं कि हमारी एक पहाड़ी कांचुनसी बने, जिसकी अपनी ही पॉपुलेशन 4-5 ब्लॉक इसमें पड़ते हैं, 4-5 तहसीलें पड़ती हैं, नियाबतें पड़ती हैं, ये 64 के करीब पंचायतें हैं, और 90,000 से ऊपर के वोटर है जो ये डोडा वेस्ट या रुधार और सराज, ताकि सराज जो है ये चिनाब के इधर का इलाका पड़ता है, और रुधार जो है वो पार का इलाका पड़ता है। चिनाब के वार पार का जो ये पूरा का पूरा ही गरीब तबके के लोग रहते हैं। और हम ये निवेदन करते हैं, अपने जो ये जो कौंसल अपने आए हैं, कमीशन आए हैं अपने डिलिमिटेशन के, उनसे भी हमने ये रिक्वेस्ट भी की है, और आपके चैनल के माध्यम से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस पे हमारी जो एक रेजोल्यूशन हमने दिया है उसके ऊपर गौर फरमाएंगे। और हमें उम्मीद भी है, क्योंकि मोदी जी का शासन में हमेशा आजकल जो भी कोई डिसीजन हो रहे हैं तो अच्छे ही हो रहे हैं और गरीब आवाम के हित में हो रहे हैं। क्यों ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 2011 सेंसिस के मुताबिक
जितनी भी डिलिमिटेशन की बात हुई या 95 में हुई, वो सारी ही वन साइड हुई और एक ही एरियाज़ के ऊपर उसके ऊपर ध्यान दिया गया। और ऐसे जैसे हमारा जो इलाका है, इस ऐसे इलाके को आज तक किसी ने ना देखा। और हम यही अपील करते हैं कमीशन से कि वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को तरजीह दें और इस इलाके को एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बने, ताकि हम डोडा से और रामबन से बचें और रूरल एरिया की एक कॉन्स्टिट्यूंसी गठित हो। और इसकी अपनी पॉपुलेशन, एक मैंने कहा कि लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है, मेरे ख्याल में 1,20,000 से ज़्यादा की पॉपुलेशन है और पूरा का पूरा इलाका गरीब और पहाड़ी है। और साथ में इसके वोटर भी 90,000 से ज़्यादा हैं और इसकी टोपोग्राफी भी जो है वो इस कदर है कि इसका कोई पहाड़ आप खुद ही देख रहे हैं किधर है और कोई किधर है। तो हम चाहेंगे कि इसका कमीशन एक अलग से कॉन्स्टिट्यूंसी हो और इसका नाम सुधार और स्वराज कॉन्स्टिट्यूंसी हो। जी हाँ नाजरीन, आपको मैं बताता चलूँ कि इन्होंने जिस तरह से कहा कि 1947 से लेके आज तक टिल डेट तक हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी कास्तीगढ़ और आपका देसा वगैरह का जितना इलाका था, इलाका सराज ये रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जुड़ा हुआ था, जिसके साथ आज तक सौतेलीमा का सलूक किया गया है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इलाकाई सराज के नाम से एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ पर बनाई जाए, जिससे यहाँ के गरीब आवाम को राहत पहुँच सके। मैं रिशपाल जी से एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि लोगों का आम नज़रिया यह है कि डोडा के कुछ इलाके को काट के, आपका मरमत इलाके को काट के इस कॉन्स्टिट्यूंसी को बनाया जाएगा, क्या ये सही है? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो मैं भी मुनासिब समझूंगा कि खाली काश्तीगढ़ को ही मद्देनज़र रख के इसका, अगर काश्तीगढ़ एक तहसील का ही वोट आप देखोगे तो 20,000 या 18,000 है। तो ऐसा तो 18,000 पे कोई कॉन्स्टिट्यूंसी बनने वाली नहीं है, क्योंकि ये पहले कुछ ही कुंबे ऐसा करते थे। वो कश्मीर के अंदर होता था, छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी 20-30,000 की बनी, वो वैसा मोदी जी करने वाले नहीं है और ना कमीशन इसकी इजाज़त देगा। इसके लिए मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, एक उदाहरण करूंगा कि ये बंदर बांट की गई थी। देसा हमारा इतना फार फ्लंग एरिया है जिसकी आज भी अच्छी दक्षिण वड़वा वाड़वन की तरह टोपोग्राफी है और वहाँ की हमने मांग भी की है कि वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट ब्लॉक होना चाहिए, तो एक तहसील होनी चाहिए। और देसा, ये जो भागवा गादी, ये जो मैंने इधर का मरमत का ये जो खलैनी कुलोत्ता, ये जो बुलंदपुर वगैरह का इलाके की बात की, और बुलंदपुर की एग्जांपल मैं देता हूँ, दुनिया की आइस कंट्री बन गई जनाब। ये जो रुधार के अंदर ठंडा पानी बुलंदपुर का इलाका जो है, इतना बड़ा इलाका है और यहाँ पे वो हाई सेकेंडरी आज तक नहीं हुई, जबकि वो मुफ्ती मोहम्मद सईद भी एक दिन चीफ मिनिस्टर बोर्ड की मीटिंग में ये कह गए कि वहाँ पे प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। और जब अपनी नुमाइंदगी हो तो उस इलाके की, रूरल एरिया की नुमाइंदगी हो तो उसके ऊपर देख रेख की जा सकती है। वो नुमाइंदा देखेगा कि कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। लल्लूर के अंदर आप जानते होंगे एसटी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, अभी तक डिस्पेंसरी तक नहीं है, जबकि वहाँ पे 3,000 की पॉपुलेशन है और गाइडलाइन कहती है कि 1,000 की पॉपुलेशन है। तो जब ऐसा जैसा पैरामीटर नापा जाएगा, ऐसी जैसी डिलिमिटेशन होगी, और ये जो केंद्र सरकार की पहल है इसका हम स्वागत करते हैं कि जो इन्होंने किया है। और हमें अगर ऐसा कल मौका मिलता है तो किसी भी सूरत में मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ हमारे इलाके की डेवलपमेंट होगी। देखिए, हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगर कश्मीर डिवीजन की बात की जाए, श्रीनगर की बात की जाए, जहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि वहाँ पर 20 और 25 और 30 हज़ार के बीच में और 7 से 10 किलोमीटर के बीच में कॉन्स्टिट्यूंसीज को बनाया गया है। इसी नज़रिए से खिताई चुनाव को देखा जाए, और खिताई चुनाव में लाख लाख 1.5 लाख पॉपुलेशन पर एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी को बनाया गया है, जो बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। और रूरल एरियाज़ की बात जहाँ तक की जाए तो रूरल एरियाज़ के जो गाँव है ये बहुत बड़े बड़े इलाके में फैले हुए होते हैं, जितने भी डेवलपमेंटली काम आते हैं वहाँ पर दिखाई नहीं देते। इसी तरह से मैं आपसे ये भी जानने की कोशिश करूँगा, जैसे कि हमारे पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी यहीं हमारे डिस्ट्रिक्ट के से बिलोंग करने वाले हैं, उन तक भी आप अपनी बात को पहुँचाएँ और हमारी इस कॉन्स्टिट्यूंसी को, जिस तरह से कहा जा रहा है कि 4 ब्लॉकों को मिला के, जैसे भागवा, कास्तीगढ़, मरमत और असर ब्लॉक को मिला करके एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाए, तो इसके ऊपर आपका क्या ख्यालात रहेंगे? देखिए भाई साहब, वो जो 30,000 की मैंने पहले भी आपको बात रखी, वो ज़माना ख़त्म हो गया। शेख अब्दुल्ला साहब का, फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला, महबूब मुफ्ती का राज का काम ख़त्म है। वो परिवारवाद यहाँ होने वाला नहीं है। ये मोदी राज है, ये मोदी शासन है। यहाँ पे केंद्रीय सरकार का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसमें ये जो पॉपुलेशन की आपने बात रखी, ये 7वें नंबर की फार्मेलिटी है,
6 फार्मेलिटियाँ दूसरी टाइप की है। यहाँ टोपोग्राफी देखी जाएगी, यहाँ हिली इसकी एम्प्लॉयमेंट किस तरीके की है, यहाँ बहुत सारी और 6 फार्मेलिटी है, उनको मद्देनज़र रख के यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाएगी। और हमें उम्मीद है, मैं इस उम्मीद से कहता हूँ कि जो जितना भी रूरल एरिया है, रूरल एरिया में ही कॉन्स्टिट्यूंसी ज़्यादातर बनेगी, क्योंकि प्लेन का क्राइटेरिया और है और रूरल का अलग सा है। और साथ में अच्छे खासे लोग कहाँ रहते हैं, वो ज़्यादातर प्लेन में रहते हैं। और ज़्यादातर नुमाइंदगी की ज़रूरत किसको है, ज़्यादातर हमेशा हिली एरिया के लोगों को प्रॉब्लम पड़ती है। देखिए, आपने कहा कि जो हमारी केंद्र सरकार है, उनका नारा है सबका साथ सबका विकास और सबके साथ रहेंगे। तो लेकिन आजकल जहाँ पूरे हिंदुस्तान की बात करें या रियासत जम्मू कश्मीर की बात करें, तो आए रोज़ हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में महंगाई के ऊपर जो धरने दिए जा रहे, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, तो महंगाई बढ़ रही है, गरीब आवाम पिसी जा रही है। और पेट्रोल की कीमत अगर आप देखें तो वह 100 से ऊपर जा रही है। तो इसका सारा खमियाजा जो है यहाँ की गरीब आवाम को भुगतना पड़ रहा है। तो थोड़ी सी टिप्पणी आप इसके ऊपर भी कर दें। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं आपसे एक देसी तरीके से कहना चाहूँगा कि हम लोग ज़मींदार लोग हैं। अगर मैंने इस साल खेती नहीं की और पिछले साल का भरा हुआ अनाज खा रहा हूँ, अगले साल भी नहीं करूँगा, वो मुझे कितने साल चलेगा? ऑटोमेटिकली ये जो अभी आपको पता है कि बहुत सारी हमारी इकानमी का ये जो अभी चल रहा है, ये कोविड का, तो पिछले साल भी रहा। ये तो एक बहादुरी की बात है हमारी मोदी सरकार की कि जिन्होंने इतना कंट्रोल किया हुआ है और इतना संभाला हुआ है कि कमाई हमारी कुछ नहीं है और हम सिर्फ खाए जा रहे हैं। तो इस ऑटोमेटिकली वो तो उसका रहेगा पेट्रोल पे, डीजल पे, अगर कहीं कई चीज़ों पे टैक्स तो करना ही पड़ता है। वो गवर्नमेंट की एक मजबूरी है और वो कोई ये खुशी की बात नहीं है कि मोदी जी ऐसा करना चाहेंगे। और इसके साथ ही मैं जुड़ा हुआ आपको सवाल करना चाहता हूँ कि PMAY जैसे मिलते थे पहले, और वही मैं अभी अपनी एक बैठक में कह रहा था कि 11 सेंसस में कितने लोगों को मिले। पहले हमको 1 या 2, मैं भी सरपंच रह चुका हूँ, बड़ी मुश्किल से साल के 1 या 2 केस आते थे, और आज की डेट में 100 एक पंचायत में आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं से सारी चीज़ें तो यहीं से रोटेट करनी पड़ती हैं। आपने अपने बच्चों को पालना है, कपड़े देने हैं, सारा कुछ करना है। इनकम क्या है, आपने खेत से क्या कमाया और आगे क्या करना, तो वो मीटो तो वहीं पे होता है। और ये एक बहादुरी की बात है कि ये फिर भी हमारे मोदी जी ने इसको किस तरीके से संभाला हुआ है। तो मैं कहता हूँ इनकी बहुत बड़ी हमें ये शुक्रिया करना चाहिए कि अभी तक भी इन्होंने इस देश को किस तरीके से संभाला हुआ है। जी हाँ नाजरीन, इसी तरह से आप देखते रहें उकाबिरू CNN अपडेट। शेख शबीर को दीजिए इजाज़त।